हेलो एवरीवन। सो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हमारा चल रहा था टॉपिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एल्केलॉइड्स हमने कंप्लीट किए थे, और अब हम पढ़ने वाले हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था, जो प्लांट फिजियो का लेक्चर था उसमें मैंने ये बताया था कि जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं और ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं, ये प्लांट ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। यानी प्लांट के ग्लाइकोसाइड्स की दो क्लासेस हैं। प्लांट ग्लाइकोसाइड्स दो क्लासेस के अंदर आएंगे। एक तो आएगा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, इसको शॉर्ट में CG लिख लेते हैं, बार बार लिखना पड़ेगा। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। दूसरे क्लास के अंदर आएंगे ग्लूकोसिनोलेट्स। ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है। तो ये दो क्लासेस हमें पढ़नी है। सो आज तो हम डिस्कस करेंगे साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, ठीक। अब साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं बीटा ग्लाइकोसाइड्स ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स। These are beta glycosides of alpha hydroxynitriles। इस अल्फा हाइड्रोक्सीनाइट्राइल्स को साइनोहाइड्रिन भी बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो देखिए इनके अंदर एक तो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और अल्फा हाइड्रोक्सीनाइट्राइल एक ग्रुप होता है। अभी अपन बात करने वाले हैं इसके बारे में पूरी की पूरी। ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स क्या काम करते हैं? तो जैसे दूसरे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे उनके पास में एंटी हर्बिवोरी प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही इनके पास में भी है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, जैसा इनका नाम है साइनोजेनिक, जेनिक का मतलब प्रोड्यूस करने वाला, और साइनो का मतलब यहां पे है साइनाइड। ये HCN प्रोड्यूस करते हैं। HCN टॉक्सिक होती है। HCN कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक करती है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को, जिससे कि किसी एनिमल की डेथ पॉसिबल है। प्लांट्स के अंदर अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे होता है, तो उनको तो कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट एनिमल की तो डेथ हो सकती है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स आर एक्टिव अगेंस्ट जनरलिस्ट हर्बीवोर्स। जनरलिस्ट हर्बीवोर्स का मतलब ऐसे हर्बीवोर्स जो किसी भी प्लांट को खा लेते हैं, उनके खिलाफ ये एक्टिव रहते हैं। सो दे आर एक्टिव अगेंस्ट जनरलिस्ट हर्बीवोर्स। क्या करते हैं? एक तो इनका टेस्ट है वो बीटर होता है, दे हैव बीटर टेस्ट। और दूसरा, दे प्रोड्यूस टॉक्सिक HCN। टेस्ट इनका बीटर होता है और ये HCN प्रोड्यूस करते हैं अपॉन टिश्यू डैमेज। ऐसे ही नहीं करते, पहले किसी टिश्यू को डैमेज होगा, तो डैमेज होने के बाद में ये करेंगे प्रोड्यूस प्लांट्स। ऐसे बिना मतलब के HCN नहीं बनाते हैं। ये हुआ इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्या है ये, किसके अगेंस्ट काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से प्लांट्स में ग्रुप्स में पाए जाते हैं। These compounds are basically present in pteridophytes, they are also present in gymnosperms
and they are also present in angiosperms. ठीक है, इनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर और इंपॉर्टेंट, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में हमने ये बात कही थी कि बेसिकली ये कॉमन अमीनो एसिड से ही बनते हैं, कोई स्पेशल प्रिकर्सर नहीं है इनका, कॉमन अमीनो एसिड से होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स बनते हैं फ्रॉम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। और ये जो एंजियोस्पर्म है, इनके अंदर ये किससे बनते हैं? एंजियोस्पर्म में बनते हैं फ्रॉम एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक एमिनो एसिड्स। तो चाहे एलिफेटिक एमिनो एसिड हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों से ये बन जाते हैं। ठीक है। अब मोस्ट कॉमनली ये कौन से एमिनो एसिड से बनते हैं? मोस्ट कॉमनली ये 5 एमिनो एसिड से बनते हैं। आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं, ये याद रखिएगा। विल्फी, विल्फी, VILFY, विल्फी, विल्फी अमाइनो एसिड से बनते हैं। V फॉर वेलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, F फॉर फिनाइल एलानिन और Y फॉर टायरोसिन। तो ये इनसे बन जाते हैं, 5 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं, इनसे ये बन जाते हैं। कभी कभी ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड से भी बनते हैं। दे आर ऑल्सो सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स कौन से हैं? नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड्स में एक है साइक्लोपेंटेनिल ग्लाइसिन, साइक्लोपेंटेनिल ग्लाइसिन। तो ये इससे भी एक है जो बन जाते हैं। ठीक है। ये अब अपन बात करते हैं कुछ इनके टाइप्स की, क्लासेस की, कि कौन कौन से प्रीकर्सर से क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रीकर्सर अमीनो एसिड की। प्रीकर्सर एमिनो एसिड। फिर अपन बात करेंगे कि कौन सा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड इससे बनता है, उसके बारे में। चलिए देखते हैं। एक है वेलिन, वेलिन, वेलिन अमीनो एसिड से बनने वाले साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, जिसमें से एक का नाम है लीनामेरिन और एक का नाम है लिनुस्टेटिन। लीनामेरिन, लिनुस्टेटिन, ये तो दो बनते हैं वेलिन से। अब वेलिन के बाद में, वेलिन के बाद में आइसोल्यूसिन की बात करते हैं। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन से कौन सा बनता है? आइसोल्यूसिन से बनता है लोटास्ट्रेलिन, लोटास्ट्रेलिन, ये बनेगा आइसोल्यूसिन से। आइसोल्यूसिन के बाद में हम वापस से बात करते हैं ल्यूसिन के बारे में। ल्यूसिन से कौन से बनते हैं? ल्यूसिन से बनता है हेट्रोडेंड्रिन और एपीहेट्रोडेंड्रिन। हेट्रोडेंड्रिन एंड एपीहेटेरोडेंड्रिन, हेट्रोडेंड्रिन, एपीहेट्रोडेंड्रिन, ये दोनों ल्यूसिन से हैं। फिर उसके बाद में, ल्यूसिन के बाद में आता है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन से बनता है प्रूनेजिन। इससे बनता है शंभु निग्रिन, शंभु निग्रिन।
इससे बनता है ऑक्सीनेथिन, ऑक्सी नहीं, ऑक्सिएंथिन, ऑक्सिएंथिन ये बनता है। एक इससे बनता है एमिगडालिन, एमिगडालिन। एमिगडालिन है वो बादाम के छिलके में, अखरोट के छिलके में, इनमें पाया जाता है। एक है जेरांथिन, जेरांथिन। तो ये बनते हैं फिनाइलएलानिन से। फिनाइलएलानिन के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं टायरोसिन से। टायरोसिन से बनने वाला साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है टॉक्सीहाइलिन, टॉक्सीहाइलिन। और एक है धुरिन। धुरिन के ऊपर अभी अपन बात करेंगे। धुरिन जो है वो सोरघम के अंदर, जवार के अंदर प्रेजेंट होता है धुरिन, बात करते हैं अपन इसके बारे में। एक छठा लास्ट देख लेते हैं जो साइक्लोपेंटेन ग्लाइसिन है, साइक्लोपेंटेनिल ग्लाइसिन, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड साइक्लोपेंटेनिल ग्लाइसिन। इससे बनने वाला जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है उसका नाम है डेक्लिन, डिडेक्लिन, और है टेट्राफिलिन, टेट्राफिलिन ए। ये है सारे के सारे भाई, आप आराम से इनको लिख लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं इनके कुछ और फंक्शनिंग वगैरह के ऊपर। चलिए, इतना हुआ। अब बात करते हैं अपन इनके अलग अलग चीजों के एस्पेक्ट्स के बारे में। तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में कुछ और सिंपल सिंपल अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स यंग एंड डेवलपिंग टिश्यूज में ज्यादा बनते हैं। यंग एंड डेवलपिंग टिश्यूज, they are more synthesized in young and developing tissue. Their concentration is less in older tissues, less in older tissues. Older tissues के अंदर इनकी concentration काफी कम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकी concentration प्लांट के अंदर चेंज होती है, diurnal changes in concentration. They show diurnal changes in concentration. डाइअर्नल का मतलब होता है डे नाइट के चेंजेस, डे में क्या है नाइट में क्या है। डाइअर्नल चेंजेस इन कंसंट्रेशन में आपको एक चीज बता दूं कि जब डे टाइम होता है, डे टाइम होने पर सनलाइट आती है, और सनलाइट आने पर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स ब्रेक डाउन होते हैं। तो ब्रेक डाउन हो गया तो दिन के समय तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, और आफ्टर सनसेट, यानी रात में भी बट आफ्टर सनसेट चालू हो जाता है। आफ्टर सनसेट साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड सिंथेसिस चालू हो जाती है। तो प्लांट की खुद की बॉडी के अंदर आपको दिन में अलग कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगी, रात को अलग कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगी। तो ये एक अलग यूनिक चीज हो गई है। उसके बाद यदि किसी प्लांट के ऊपर एनवायरमेंटल स्ट्रेस आता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक ड्रॉट, ड्रॉट, तो इस प्लांट के अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड सिंथेसिस बढ़ जाती है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की सिंथेसिस इसमें काफी ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी एक चीज याद रखनी है। इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड एक स्टेटमेंट बन सकता है। क्या स्टेटमेंट बन सकता है? जैसे लेट सपोज कि ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट है वो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो कर रहा है।
नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन। जब ये प्लांट नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करेगा तो इसमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स नहीं बनेंगे क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में ग्रो करता है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये प्लांट हार्मलेस है, हार्मलेस टू हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कोई नुकसान नहीं है, हार्मलेस है। बट यही प्लांट जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, तो इस प्लांट के अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स बनेंगे एंड इट बिकम्स हार्मफुल टू हर्बीवोर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होपफुली कि कैसे ये प्लांट, सेम प्लांट कैन बिहेव एज हार्मलेस एंड हार्मफुल। तो अलग अलग कंडीशन की बात है भाई ये तो। अब अपन इनकी फंक्शनिंग के ऊपर बात करते हैं, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनका काम करने का तरीका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स का। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स में मैं आपको एक बार एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बताता हूं कि ये कोई साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है और इस साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड के अंदर यहां पर तो ये शुगर बॉन्ड है, सॉरी यहां पर तो ये शुगर है बाइंड, और यहां पर ये नाइट्राइल ग्रुप है, साइनोहाइड्रिन, ये इस तरीके से साइनोनाइट्राइल। अब आपको ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, और ये पूरी स्ट्रक्चर है वो है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। मान लीजिए कि हमने ये प्लांट खाया, एक ऐसा प्लांट खाया जिसके अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स थे, तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हमारी बॉडी में गए। हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम पहले से भी प्रेजेंट होता है और इस प्लांट में भी वो एंजाइम था जिस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेज नाम का एक एंजाइम है। ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम अपना काम करेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ऊपर जो ये स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर से शुगर पार्ट रिमूव हो जाएगा, शुगर हट जाएगा। क्लियर? अब जब शुगर पार्ट हट गया तो पीछे बचा ये स्केलेटन, ये बच गया पीछे, इसे बोलते हैं एग्लाइकेन, यानी बिना शुगर वाला एग्लाइकेन। बेसिकली इसका नाम है साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, एग्लाइकेन या साइनोहाइड्रिन इसी का नाम है। चलिए इससे क्या होता है बात करते हैं अपन। अब प्लांट हमें एक एंजाइम और देता है, उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोक्सी नाइट्रिल लाइज, हाइड्रोक्सी नाइट्रिल लाइज। अगर ये एंजाइम मान लो ना भी दे, प्लांट में होता है ये, हम प्लांट की लीफ खाएंगे तो लीफ की सेल्स में ये एंजाइम भी है, तो हमको एक तरीके से गिफ्ट मिल गया ये खराब चीज है। अगर मान लो ये एंजाइम हमें ना भी मिले तो ये जो स्टेप मैं अभी बताने वाला हूं, यह स्टेप स्पॉन्टेनियसली भी चलता है, बिना एंजाइम के भी चलेगा। बिना एंजाइम के थोड़ा स्लो चलेगा, टाइम लगेगा, पर चलेगा ये। इस स्टेप के बाद में आपको एक तो मिलता है कीटोन, ये जो ग्रुप है वो तो ऐसे मिल जाता है कीटोन, और इसके साथ में मिलता है एक टॉक्सिक प्रोडक्ट HCl। यह है इनके काम करने का तरीका। वापस समझाता हूं,
इसकी पहली स्ट्रक्चर को देखो, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्लेनेट पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में खुद के पास ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और अगर मान लो खुद के पास में तो होता ही होता है, फिर भी प्लांट भी अपनी सेल्स में ये एंजाइम रखता है। तो जब भी हम इसको खाते हैं तो हमें ये एंजाइम भी मिल जाता है और ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड भी मिल जाता है। ये एंजाइम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचेगी उसे कहेंगे साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन के ऊपर एक और एंजाइम काम करता है जो खुद प्लांट ही हमें देता है, प्लांट पार्ट्स में ही होता है। अगर ये एंजाइम ना भी आए तो जो स्टेप चलेगा वो स्पॉन्टेनियसली भी चल सकता है। कीटोन अलग हो जाता है, HCN अलग हो जाता है और ये नुकसान करता है। तो ये हुआ इनके काम करने का तरीका। अब हम एक और एग्जाम्पल, मतलब इस चीज को समझते हैं कि प्लांट्स में ये रिएक्शंस क्यों नहीं चलती। क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को और ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड को अलग अलग सेल्स में स्टोर करते हैं, ताकि प्लांट्स के अंदर ये कभी होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं रिएक्शन। कैसे, देखो, एक प्लांट है जिसका नाम है सोरघम। सोरघम प्लांट है, ठीक है। ये जो सोरघम प्लांट है, इसके अंदर एक साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड बनता है जिसका नाम है धुरिन। धुरिन नामक एक ग्लाइकोसाइड है। ये ग्लाइकोसाइड बनता है टायरोसिन से। टायरोसिन। अब इस साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी समझिए। सोरघम प्लांट की जो लीव्स है, उस लीव्स की ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, इन एपिडर्मल सेल्स में वैक्यूल के अंदर धुरीन को स्टोर किया जाता है। ये मान लीजिए वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर धुरीन को स्टोर किया जाएगा। ये तो है वैक्यूल, और इसके अंदर स्टोर किया है धुरीन को। अब ये प्लांट की लीफ में ये है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर स्टोर किया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ये मीजोफिल सेल्स है। तो अब हमें ये समझ में आ गया होपफुली कि प्लांट के खुद के बॉडी में ये रिएक्शंस क्यों नहीं चलते। क्यों? क्योंकि प्लांट की खुद की बॉडी के अंदर ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड और ये इसको तोड़ने वाला एंजाइम दोनों एक ही जगह होते ही नहीं है। एक जगह नहीं होंगे तो ये रिएक्शन यहां प्लांट की बॉडी के अंदर चलेगी नहीं। तो ये तो हो गया हमारे पास में इनके काम करने का तरीका। और अब अपन बात करते हैं और इनकी कुछ अलग अलग बातों के बारे में। जैसे आपसे एग्जाम के अंदर और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। अभी अभी अपन ने ऊपर एक लिस्ट के अंदर लिखा था एमिगडालिन। बिना देखे, बिना पीछे जाए बताइएगा कौन से अमीनो एसिड से बनता है एमिगडालिन। एमिगडालिन इज प्रेजेंट in the seeds of almond, apricot, cherry and peach। इन सबके सीड्स में एमिगडालिन होता है। फिर हमने दो और ऊपर नाम लिखे हैं, लीनामेरिन एंड लोटास्ट्रेलिन। ये कसावा एक प्लांट होता है, कसावा, उसकी रूट से बनते हैं। बताइएगा कसावा प्लांट का कॉमन नेम क्या है। फिर उसके बाद में
और अगर लंबे समय तक हम ऐसे प्लांट्स को खाते रहे जिनमें साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं तो हमें पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है। आप एक लाइन लिखिए, क्रॉनिक साइनोजेनिक पॉइजनिंग, chronic cyanogenic poisoning leads to partial paralysis। पार्शियल पैरालिसिस हो सकती है क्रोनिक साइनोजेनिक पॉइजनिंग के कारण। क्रोनिक का मतलब धीरे धीरे, टाइम टेकिंग, बहुत लंबे समय तक, उसे क्रोनिक कहते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं, ओके जैसे एक और चीज है कि बायोसिंथेसिस जो है इनका, अब पाथवे तो नहीं पूछा जाता, देखो आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है बायोसिंथेसिस का, लेकिन बायोसिंथेसिस के अंदर आप ये लिखिए P450 एंजाइम, P450 एंजाइम एंड UDP ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, ये दोनों एंजाइम है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ दीज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। अब मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, इसी से रिलेटेड है, ये आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा क्योंकि पहले भी इस पे सवाल आ गए हैं। देखो नेचर के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इवोल्यूशन के दौरान दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शंस करता है और यदि वो आज की डेट तक जिंदा बच जाता है, मतलब वो स्पीसीज अगर आज की डेट तक जिंदा बच जाती है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए अडप्ट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लांट्स के अंदर साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं तो उन प्लांट्स को कोई खा नहीं सकता। ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जहां पे एनिमल्स साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड रिच प्लांट्स को बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो काम की बात यह है कि आखिर उनके पास में ऐसा क्या है जिससे कि वो इतने ज्यादा टॉक्सिक कंपाउंड्स को भी खा लेते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट है, दिमाग लगाना अपना। मान लीजिए कि हमने कोई जहर खाया और फिर भी हम जिंदा बच गए, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन, वो पॉइजन जो हमने खाया हमारी बॉडी ने उसको मेटाबोलाइज करके नॉन टॉक्सिक बना लिया। दूसरा, जो पॉइजन हमने खाया है उस पॉइजन को बॉडी ने अपने किसी दूसरे एक ऐसा स्पेस जहां पे और कुछ मेटाबॉलिज्म नहीं होती है वहां स्टोर कर लिया। जैसे प्लांट्स में वैक्यूल होती है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में ही स्टोर कर लिया। तीसरा, वापस एक्सक्रीट आउट कर दिया। चौथा, कि उस पॉइजन को अपना काम करने से पहले पहले न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसे तो कुछ चीजें होती हैं जो अडेप्टेशंस होती हैं इन ऑर्गेनिजम्स की, जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड रिच डाइट्स खा सकते हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं उसके बारे में। लिखिए, सम हर्बीवोर्स स्पेशली इंसेक्ट्स, some herbivores especially insects can feed on cyanogenic plants, can feed on cyanogenic plants. Next point, the larva of these insects, the larva of these insects have following properties। इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी, मेटाबोलाइज cyanogenic glycosides without releasing HCN। HCN निकाले बिना ही उसको मेटाबोलाइज कर लेते हैं। दूसरा, सेपरेट साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम देयर फूड।
and use against on herbivore. खुद के हर्बीवोर के अगेंस्ट काम में लेते हैं। और ये हो गया साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड। लार्वा क्या कर सकता है वो। अब मैं आपको एक इंसेक्ट का नाम बताता हूं, उसमें देखना क्या होता है। इंसेक्ट का नाम है बर्नेट मोथ। बर्नेट मोथ, इसका जूलॉजिकल नाम है जाइगीना फिलिपेंडुली। फिलिपेंडुली, जाइगीना फिलिपेंडुली। ये इंसेक्ट का लार्वा क्या करता है वो मैं आपको बताता हूं। ये इंसेक्ट का लार्वा फीड करता है फेबेसी फैमिली के प्लांट्स पे। फीड ऑन फेबेसी प्लांट्स। ठीक है जी। फीड करते समय ये सेपरेट करता है और स्टोर करता है, स्टोर लीनामेरिन, लीनामेरिन एंड लोटास्ट्रिन, लोटास्ट्रेलिन। ये दोनों टाइप के साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को अपने पास स्टोर कर लेता है। फिर उसके बाद में इसको यूज करता है अगेंस्ट हर्बीवोर। यूज अगेंस्ट ऑन हर्बीवोर। अपने ही हर्बीवोर के अगेंस्ट इसको यूज कर लेता है। फिर जो फीमेल्स होती हैं इस इंसेक्ट्स की, फीमेल्स उन्हीं मेल्स के साथ मैट करती है जिनके पास में बहुत ज्यादा हैव हाई साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। तो मतलब मेल्स है वो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, मैटिंग के लिए ये साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को यूज करते हैं। तो देखो कितने सारे तो इसके काम हो गए। सही है। अब कुछ फंगस और हर्बीवोर का भी एग्जाम्पल है। सम फंगस, लिखिए लाइन, एंड हर्बीवोर्स, some fungus and herbivores are co-evolved and they can exploit cyanogenic glycosides from their own benefits। अपने खुद के बेनिफिट के लिए ये प्लांट के साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को ले लेते हैं। अब इसमें से भी हम स्पेशली फंगस की बात करेंगे। कोई फंजाई है, उसके पास ऐसा क्या है जिससे कि वो आराम से इसको टॉलरेट कर सकता है। पहला पॉसिबिलिटी कि कैन टॉलरेट हाई HCN। इसके पास में ताकत है कि ये हाई HCN को टॉलरेट कर लेता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इस फंगस के पास में साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेज है। साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेज यानी कॉम्प्लेक्स 4, इसे कहते हैं अल्टरनेट ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 तो इनहिबिट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 है वो तो नॉर्मल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, वो तो इनहिबिट हो जाता है। पर एक अल्टरनेट ऑक्सीडेज है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वो, तो अल्टरनेट ऑक्सीडेज इनसे इनहिबिट नहीं होता। तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। फिर उसके बाद में फंगस के पास में एक एंजाइम है, ये इंपॉर्टेंट है, आ गया था एग्जाम के अंदर। एंजाइम का नाम है फोर्मामाइड हाइड्रोक्सिलेज। फोर्मामाइड हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है देखो।
फॉर्मामाइड हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है कि HCN को कन्वर्ट करता है फॉर्मामाइड में, फॉर्मामाइड में, और फॉर्मामाइड को कन्वर्ट कर देता है, ये तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है हाइड्रोलिसिस में, और ये अमोनिया रिलीज होती है, अमोनिया। ये अमोनिया फंगस यूज कर लेता है, यूज्ड बाय फंजाई। तो इस फंजाई के पास में तो कितनी अच्छी मैकेनिज्म है कि ये अपने खुद के बेनिफिट के लिए साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड को फॉर्मामाइड हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से अमोनिया में कन्वर्ट कर लेता है। लिख लो, ये लाइन एग्जाम में आ रखी है, लिखिए। द फंगस कैन मेटाबोलाइज HCN into formamide in a reaction catalyzed by formamide hydroxylase. The hydrolysis of formamide provides the fungus with ammonia as a source of reduced nitrogen, तो नाइट्रोजन के अगेंस्ट में, मतलब नाइट्रोजन के सोर्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, इस फंगस का एग्जाम्पल लिख लो। ये जो फंगस है इसका एग्जाम्पल है माइक्रो साइक्लस उली, और ये कौन से प्लांट के ऊपर फीड करता है? रबर प्लांट के ऊपर ये फीड करता है। तो माइक्रोसाइक्लस उली, इसके पास में फॉर्मामाइड हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो बस ये हो गया हमारे पास में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड के बारे में। चलिए अब एक लास्ट चीज बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनमें से ये जो प्लांट्स मैंने अभी बनाए हैं वो तो हैं साइनोजेनिक प्लांट, और मान लीजिए इन्हीं के साथ ये नॉन साइनोजेनिक प्लांट है। ये रेड कलर के हैं, इनके पास में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स नहीं है। याद रखिए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाना कोई इजी टास्क नहीं है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाएंगे तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाने में बॉडी की एनर्जी, बॉडी के रिसोर्सेज लगेंगे। तो यूजुअली होता क्या है, ये प्लांट से मान लीजिए नॉन साइनोजेनिक, और ये प्लांट है वो है साइनोजेनिक। अब दो टाइप की जो है वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूं। एक तो होती है वह कंडीशन जब हर्बीवोर अटैक करता है, और एक होती है नॉर्मल कंडीशन, कूल क्लाइमेट कंडीशन, जब हर्बीवोर अटैक नहीं करता, जब हर्बीवोर नहीं है, नो हर्बीवोर, जब कोई हर्बीवोर नहीं है। ठीक है, अब जब हर्बीवोर अटैक करेगा तो किसे फायदा मिलेगा? जिसके पास साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है उनको फायदा मिलेगा। तो हर्बीवोर अटैक में साइनोजेनिक प्लांट्स आर बेनिफिशियल, ये प्लांट्स बेनिफिशियल है। और जब कूल क्लाइमेट होता है, कोई टेंशन नहीं है हर्बीवोर की, इन दैट केस जिनके पास साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स होंगे उनके बॉडी के ज्यादा रिसोर्सेस तो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड बनाने में लग जाएंगे। तो बेनिफिट किसको मिलेगा? नॉन साइनोजेनिक प्लांट्स को, नॉन साइनोजेनिक
जेनिक प्लांट्स को, क्योंकि नॉन साइनोजेनिक प्लांट्स हैं उनको फटाफट ग्रोथ करने का मौका मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ग्लूकोसिनोलेट्स एंड नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स। तब तक आप इतना करिए।